पत्रकारिता, पत्रकार का मतलब क्या होता है? व्यवस्था को दिखाना होता है ना, व्यवस्था को सूचना पहुंचाना होता है ना। पत्र का मतलब क्या? सूचना पहुंचाना होता है ना। ठीक है, तो आप सूचना पहुंचाने के व्यवस्था को आप बंद कर दे रहे हैं। माइक ले जा रहे हैं कहीं पे, भाई बोल रहे हैं माइक बंद करो, ठेलो ठेलो। मैंने बहुत आदमियों को देखा माइक पकड़ते हुए ठेलते हुए, कैमरा बंद करते हुए देखा। मनीष कश्यप को लगा जो बीजेपी छोड़ने से मजबूर है। हम कह रहे हैं मनीष कश्यप, उनकी अंदर जो परिपक्वता होनी चाहिए था, उम्र के हिसाब से परिपक्वता नहीं था उनके अंदर। बड़े हैं हमसे उम्र में भी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन परिपक्वता नहीं था। वो परिपक्वता उनके अंदर पहले आ जानी चाहिए थी। जितनी पॉपुलैरिटी मिला बिहार के लोगों ने उनको, इतनी पॉपुलैरिटी दिया, अगर उसी आधार पे काम कर रहे होते तो शायद बहुत बड़ा पॉपुलर नेता होते वो। अगर उनको नेतागिरी करनी थी तो आप कह रहे हैं ना जनता का फैसला होगा, जो कहेंगे हम वही करें। तो जनता के बीच में जाए, जनता अगर कहती है तो जो कहते हैं वो करे, वो उसमें क्या दिक्कत? उनका अपना फैसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? वीडियो उनका वायरल हो रहा है, क्या जन स्वराज ज्वाइनिंग करने वाले हैं। करने दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आप जन स्वराज ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता का फैसला, जो कहेगा जनता, मैं वही बात अब हम कह रहे हैं जन स्वराज ज्वाइन भी कर रहे हैं। आप वीडियो, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब समय है तो आपको हम आधा में पैंट पहना देंगे और आधा में आपका बरा लगा देंगे हम, आपको डांस भी करा देंगे हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो सकता है, एआई से बनाया हो वीडियो हो, वायरल हो रहा हो, ये भी हो सकता है। कौन चेक करता है आज के? फैक्ट चेक कोई करता है क्या? क्योंकि प्रशांत जी के बहुत गुणगान कर रहे हैं मनीष कश्यप जी। देखिए, हम कह रहे भाई, जितना जो पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, जिनका संबंध जिस पार्टी से है, वो तो उसकी गुणगान करेगा है ना। अगर कोई लालू जी को मानता है, लालू जी गुणगान करेगा, कोई भाजपा को मानता है, भाजपा को। मनीष कश्यप का बीजेपी से था, तो बीजेपी स्वराज आ गए। अरे बीजेपी से था, बीजेपी पीट दिया ना। अब पीट दिया बीजेपी, या फिर टिकट नहीं दिया, कोई प्रोपेगेंडा था, कॉन्स्पिरेसी थी। अब तो सवाल है, जांच होता तब तो पता चलता है। चार प्रचारक थे बीजेपी का। हम कह रहे सब प्रचारक आप थे। तो मनीष कश्यप या तो डर गए हैं, या तो बड़े डरपोक इंसान है, या तो उनके अंदर परिपक्वता नहीं है। कुछ भी हो सकता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? अगर उनको पीटा गया तो उनके एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए था कि भाई पीएमसीएच के लोगों ने हमको पीटा है, एफआईआर करवा देते तो जांच हो जाता, कम से कम पता चलता क्यों पीटा गया। 3 घंटा बंधक भी बना के रखा गया, 3 घंटा बंधक बनाया गया है। ऐसे में तो बहुत डर होगा ना। कल हम भी एक पत्रकार हैं, हम भी जब माइक लेकर जाएंगे, कितना बड़ा डर होगा हमको। हॉस्पिटल में भी भर्ती थे वो, आईसीयू में। हम किसी अस्पताल में नहीं जा पाएंगे। क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। लेकिन आज के टाइम जितना देख रहे, जिनके पास माइक है वो सत्ता से सवाल ही नहीं कर पाते। ये कभी नहीं पूछ पाते कि नीतीश कुमार जी बताइए, आप बिहार का मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अंदर जितने आपका इंस्टीट्यूशन है सरकारी, उसमें क्यों नहीं जा सकते माइक लेकर? क्यों कैमरा लेकर नहीं जा सकते हैं? क्या तकलीफ है आपको बताइए? तो वहाँ कोई किसी तरह का आपके बीवी बच्चे तो है नहीं, सोया एक बेडरूम में और हम जब वीडियो बना रहे, ऐसा तो है नहीं। रात में आपके बेडरूम में वीडियो थोड़े बनाने जा रहे हैं, हम तो आपकी व्यवस्था को दिखाने जा रहे हैं ना। क्या व्यवस्था? अरे भाई, क्या व्यवस्था है? मीडिया का, पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता, पत्रकार का मतलब क्या होता है? व्यवस्था को दिखाना होता है ना, व्यवस्था को सूचना पहुंचाना होता है ना। पत्र का मतलब क्या? सूचना पहुंचाना होता है ना। ठीक है, तो आप सूचना पहुंचाने के व्यवस्था को आप बंद कर दे रहे हैं। माइक ले जा रहे हैं कहीं पे, भाई बोल रहे हैं माइक बंद करो, ठेलो ठेलो। मैंने बहुत आदमियों को देखा माइक पकड़ते हुए ठेलते हुए, कैमरा बंद करते हुए देखा। ये तमाम जो सिस्टम है ना, इसको बदलना पड़ेगा, तभी बेहतर बिहार की कल्पना कर पाएंगे आप, तभी विकसित भारत की कल्पना कर पाएंगे। बिहार का विकास ही नहीं हुआ, विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे आप बताइए हमको? कुछ आपके पास है व्यवस्था? नहीं है ना। आप बात करते बिहार के विश्वविद्यालयों की बात कर रहे होते, बिहार के अंदर बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे होते। शिक्षा का स्तर इतना चरमराया हुआ है सुधीर जी, आपको पता चलेंगे, बिहार के अंदर घूमने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर कैसे नेता, ये बता दीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर आप कैसे नेता है, तो आपको नेता के तौर पर कभी देखे नहीं है उनको, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उनको बहुत साथी आदमी है, मैं इस बात के लिए उनको एक नंबर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। दिमाग उनका काफी शानदार है इस मामले में, बिजनेस में। नेता नगरी में अभी तक नहीं देखे हैं उनको। हालांकि जैसा आप लोग के माध्यम से जो अभी तक हमने सुना है, अब तो मैं पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई के दरमियान में जितनी बातें हमने सुना उनके बारे में कि भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो कर रहे होंगे, ये अच्छी बात है। हमने देखा कि भाई बीपीएससी का आंदोलन था, तो आंदोलन के टाइम में वो गए हुए थे, तमाम बच्चों को पिटवा दिया उन्होंने, फिर भाग गए वो।
बीपीएससी का ना एग्जाम कैंसिल हुआ ना और कुछ हुआ, वो अपना रास्ता देख लिए, बोले हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह अभी क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला आज तक, सत्याग्रह में कहाँ है कुछ पता प्रशांत जी कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार को, उनकी सरकार को आप बना दीजिए, पलायन खत्म कर देते हैं। अरे भैया आप उनकी बात पर कैसे भरोसा करेंगे आप? प्रशांत जी का सीएम बनाए हैं, पीएम बनाए हैं। और आप सीएम बनाए, पीएम बनाए, डीएम बना दीजिए। अब आप पीएम सीएम तो बनाए, आप डीएमओ बना दीजिए। आप ये भी बना सकते हैं, बनाएंगे ना, बना देंगे आप डीएम। भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो बात बोले कि एग्जाम कैंसिल करा देंगे, करवा दिया आपने, पीछे हट गए ना, आप भाग गए ना। मुझे याद है आंदोलन 2011 का, बाबा रामदेव का, सूट पहनकर उन्हें भागा था भागलपुर में, मालूम है आपको? सूट पहनकर भागा था। उसी तरह ये आदमी जो है भाग गया, पहले भाग गया सूट पहनकर, ये लोग ये भी पहन के भाग गए। अनशन पे बैठे थे। क्या अनशन पर बैठे थे भाई? पिटवा ले, फिर रात में 12 बजे पहुंचते कि हमने आ गए भाई आपके आंदोलन में। आप लोग पहले हम चेताए लेकिन आप लोग भागे नहीं। ये होता है क्या? देखिए तबीयत बिगड़ गया था उनका, ऐसा अगर छात्र के लिए बैठे थे। अरे भाई आईसीयू में कोई भर्ती हो सकता छात्र के है। लिए अनशन पे बैठे थे, बीमार हो गए, तो कहाँ छात्र बैठे के थे? लिए बैठे थे ना, छात्र अनशन पे बैठे थे। मिला क्या अल्टीमेटली हमको? क्या मिला? अरे आपके लोगों ने मार खाया, जनसुराज के कोई लोग नहीं खाया ना। बिहार के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का, वही लोग मार खाया ना। उसी आंदोलन के बाद बताइए ये आंदोलन फिर हुआ क्या? वो मार खाने के बाद आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, खत्म हो गया ना। वो खत्म करने के लिए नीतीश जी के इशारे पे आए थे, वो नीतीश जी के इशारे पे नीतीश जी और भाजपा के इशारे पे। आप जान लीजिए इस बात को। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा भी अपना रिसर्च टीम है, हम भी एनालिसिस करते हैं चीजों को, हम देख रहे हैं ना। वो तो बोले आंदोलन में भरोसा ही नहीं है हमको, आंदोलन पे भरोसा ही नहीं है। अरे भाई 40 साल तक गांधी जी ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन का परिणाम है कि भारत में आजादी का जश्न मना रहे हैं। 40 साल किया था उस व्यक्ति ने, 1-2 साल नहीं किया। आप कह रहे हैं आंदोलन में भरोसा नहीं, मूवमेंट में भरोसा नहीं है। कई सवाल है प्रशांत जी पे, बिहार के जनता के भरोसा करते थे, हमारा तरफ से कोई दुख भी नहीं है, उन पे भरोसा करना चाहिए। देखें महाराज में आके क्या दिक्कत है, इसमें क्या आपत्ति हो सकता है किसी? चिराग जी कह रहे हैं मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, तो आ जाइए, बुला रहा। प्रदेश में थे कि नहीं? चुनाव कहाँ से लड़े आप? विधानसभा चुनाव लड़ने। कहाँ से लड़े थे चुनाव लोकसभा का? हाजीपुर से लड़े हैं। हाजीपुर कहाँ, कौन से प्रदेश में? उत्तर बिहार प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। बिहार में है। तो किसको नौटंकी करके दिखा रहे हैं बताइए आप? उनका बिहार विजन प्रदेश बुला रहा है, प्रदेश बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो बिहार पर बिहारी फर्स्ट अलायंस आपका है या नहीं? बिहार में बिहार एनडीए में अलायंस है या नहीं है आपका? अगर जब अलायंस है तो बिहार पर बिहारी फर्स्ट का जो आपका नारा है उसको क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं आप? क्या आपका ये मुद्दे थे, क्या इश्यूज थे, बताइए नीतीश जी को। चिराग जी एक और बात कर रहे हैं हम, भाई समीकरण की बात कर रहे हैं, महिला युवा की बात कर रहे हैं। भाई हम तो कह रही अच्छी बात है, बात करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को बात करना चाहिए महिला युवा की। क्यों नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए महिला युवा की बात। और सिर्फ महिला युवा की क्यों बात होगा? बुजुर्गों का बात कौन करेगा? कौन करेगा बुजुर्गों का बात? बताइए, उनका भी तो बात होना चाहिए। आज सिर्फ इंसानों की बात क्यों, जानवरों की बात कौन करेगा? उनकी भी बात होनी चाहिए, उनकी रक्षा की बात कौन करेगा? अच्छा, तेजस्वी यादव कैसे नेता? भाई हम कह रहे तेजस्वी यादव कैसे नेता बिहार की जनता डिसाइड करेगी। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कैसे नेता? बिहार के जनता। हाँ, तो बिहार के जनता ने उनको एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, लीडर अपोजिशन बना दिया। अभी से ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्या लगता है तेजस्वी अगर यादव की अगर सरकार बनती है तो क्या डेवलप होगा बिहार के लिए? भाई बनती है, वो तो कह रहा है कि हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं को हर महीने। वो कह रहे हैं कि भाई हम बिहार के विश्वविद्यालयों को बेहतर कर देंगे, बिहार में जो अस्पताल है उसको बहुत चुस्त और दुरुस्त कर देंगे, बढ़िया कर देंगे हम। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है। अगर एक बार मौका मिलता है तो देखिए क्या करता है। अगर बढ़िया नहीं करता है तो हटा दिया जाएगा। लालू जी को सजा मिला ना भाई 15-20 साल तक। बिल्कुल। लालू जी सत्ता में है नहीं है ना, जनता भगा दिया ना उनको, कान पकड़ के उठा के फेंक दिया ना। लालू जी भागिए आप, और ऐसे से नहीं भगाया, बहुत बढ़िया से भगाया। 22 सीट आया था उनका पूरे बिहार में, मात्र 22 सीट जीते थे 2010 का चुनाव में। सोच लीजिए आप, तो कान पकड़ कर निकाला था उनको, बाहर किया था। लास्ट सवाल करेंगे अब। हाँ, इस बार 25 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन है पहले ही बता दीजिए आप हमको। इधर से प्रशांत किशोर है, हाँ ठीक इधर है, तेजस्वी यादव है, ठीक है। एनडीए तो नीतीश कुमार ही है। एनडीए नीतीश कुमार हैं। तो 3 चेहरा आप हमको दिखा रहे हैं।
एक्सेस माई इंडिया का एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, सी वोटर सर्वे का आया है, उसमें हमने देखा है 44% जो है टिक जो लगा है चीफ मिनिस्टर के तौर पे तेजस्वी यादव को लगा है, और बहुत कम परसेंटेज मिला है इनको, नीतीश जी को भी और प्रशांत किशोर को भी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। आपका पर्सनल अब ओपिनियन एक्सेस माई इंडिया और सी वोटर सर्वे जो कह रहा है वो बात मैं भी कह रहा हूँ।